नमस्कार दोस्तों, आपका आज फिर से स्वागत है। हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो पहले हमने मुग़ल साम्राज्य के जो संस्थापक थे, बाबर, उनके बारे में पढ़ा। आज की जो वीडियो है वो बाबर के जो उत्तराधिकारी थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र जिनका नाम था हुमायूँ। तो हुमायूँ के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, हुमायूँ का जो प्रारंभिक जीवन था, देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये पता करना होगा कि हुमायूँ का जन्म कब हुआ था। तो हुमायूँ का जन्म जो था वो 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। जी हाँ, ये जन्म से संबंधित क्वेश्चन हमसे कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हुमायूँ का जन्म जो था वो 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। हुमायूँ का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूँ था। वह 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में लगभग 23 साल की अवस्था में सिंहासन पर बैठा था। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूँ बदख्शां का सूबेदार था। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए, हुमायूँ जो था वो गद्दी पर बैठने से पहले, राज्याभिषेक से पहले बदख्शां का वो सूबेदार था और 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को वह गद्दी पर बैठा। उसने अपने पिता के निर्देश के अनुसार अपने राज्य का बँटवारा किया था। तो अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूँ ने अपने राज्य का बँटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कामरान को काबुल और कंधार, मिर्ज़ा अस्करी को संभल, मिर्ज़ा हिंदाल को अलबर व मेवाड़ की जागीरें दी। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में भी देखा था कि बाबर के 4 पुत्र थे, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र हुमायूँ था और उसके बाकी पुत्र जिनमें कामरान, अस्करी, हिंदाल थे। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को हुमायूँ ने बदख्शां प्रदेश दिया। हुमायूँ का विवाह 29 अगस्त 1541 ईस्वी को हो गया था। हुमायूँ की पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम था, जिसने अकबर जैसे महान सम्राट को जन्म दिया। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि हुमायूँ जब निर्वासन के समय, जब वह शेर शाह से युद्ध हार गया था और वो सिंध चला गया था, तो उस वक्त उसने शादी की थी। उसने निर्वासन के समय हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसबासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से शादी की थी। आगे हुमायूँ द्वारा लड़े गए युद्ध। हुमायूँ द्वारा 4 मुख्य युद्ध जो लड़े गए थे, जिनमें सबसे पहले है देवरा का युद्ध जो कि 1531 में हुआ था, चौसा का युद्ध जो कि 1539 में हुआ था, बिलग्राम का युद्ध जो कि 1540 ईस्वी में हुआ था और सरहिंद का युद्ध जो कि 1555 में हुआ था। इनमें देवरा जो 1531 में हुआ था, देवरा का युद्ध जो कि अफ़गान और मुग़लों के बीच में हुआ था, इसमें हुमायूँ की विजय हुई थी। दूसरे नंबर पर चौसा का युद्ध है जो 1539 ईस्वी को हुआ था। ये 25 जून 1539 को शेर खान और हुमायूँ के बीच में हुआ, परंतु इसमें हुमायूँ बुरी तरह पराजित हुआ था। इसके बाद तीसरे नंबर पर है बिलग्राम। बिलग्राम यानी कन्नौज। बिलग्राम यानी कन्नौज का जो युद्ध था वो 1540 ईस्वी को हुआ था। तो यह 17 मई 1540 ईस्वी को शेर खां और हुमायूँ के बीच में लड़ा गया था। इसमें हुमायूँ की बुरी तरह से हार हुई थी और हुमायूँ सिंध चला गया था। वहाँ पर वह कई साल भटकता रहा। इसके बाद सरहिंद का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था सिकंदर सुर और हुमायूँ के बीच में। यह युद्ध 1555 में हुआ था और इस युद्ध में हुमायूँ विजयी हुआ था। इसके अलावा भी हुमायूँ ने और युद्धों में हिस्सा लिया, जैसे लाहौर का युद्ध था, माछीवाड़ा की लड़ाई थी, दिल्ली और आगरा की विजय थी। उसने और भी युद्ध किए थे, परंतु ये जो देवरा, चौसा, बिलग्राम और सरहिंद हैं, ये उसके जीवन के महत्वपूर्ण युद्ध थे। तो दोस्तों, इसके बाद हुमायूँ की मृत्यु 1 जनवरी
1556 ईस्वी को 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में, एक भवन था दीन पनाह भवन, उसमें स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपोल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं की रचना हुमायूं नामा जो पुस्तक है उसकी रचना, जिसमें हुमायूं की बायोग्राफी है, तो उसको गुलबदन बेगम ने लिखा है, मतलब हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की है। हुमायूं ने अपने जीवन में सन 1533 ईस्वी में दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये था हुमायूं के बारे में। हुमायूं के बारे में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हुमायूं के पुत्र अकबर के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।